हेलो हंटर्स, क्या हाल चाल है आप सभी के। आई होप आप सब लोग सही होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं करंट जीके को लेकर के। देखो, अपना जो आने वाला एग्जाम है उसके अंदर करंट जीके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आने वाला है और उसका एक टॉपिक है जिसका नाम है प्रमुख ऑपरेशंस, यानी भारतीय सेना के द्वारा किए गए कुछ ऑपरेशन जो कि अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहते हैं, क्योंकि करंट जीके का अपना जो आने वाला है ना उसके अंदर यहाँ से एक क्वेश्चन आ सकता है। भारतीय सेना, देखो ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, ये वो वाले ऑपरेशन नहीं है जो डॉक्टर साहब करते हैं, हमारी सेनाएं भी कई बार ऑपरेशन करती है। ताज़ा ताज़ा उदाहरण है आपके सामने, कौन सा, ऑपरेशन सिंदूर का नाम सुना होगा ना। कई बारी सेना क्या करती है, पड़ोसियों को सबक सिखाने के लिए, कई बारी हमारे नागरिक जो फंस जाते हैं उनको बचाने के लिए, कई बारी कहीं पर आग लग जाती है तो वहाँ से अपने नागरिकों को निकालने के लिए, कोई एक देश किसी दूसरे देश के खिलाफ, इस प्रकार ऑपरेशन जो है वो सेनाएं लॉन्च करती रहती है। तो ये अपने हमेशा ही ये जो है चर्चा के अंदर बने हुए रहते हैं। तो करंट जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो है 40+ ऑपरेशंस और उनके नाम विथ ट्रिक याद करवाने वाला हूं। साथ में वो ऑपरेशन किस चीज़ से रिलेटेड है वो भी मैं याद करूंगा। ये वीडियो एंड होते होते आपको बहुत ही अच्छा फील होने वाला है। चलिए शुरुआत कर देते हैं। सबसे पहले और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑपरेशन की बात करते हैं जो कि सबसे ज़्यादा अभी चर्चा के अंदर बना हुआ है। कौन सा, ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर की बात करते हैं। देखो, ऑपरेशन सिंदूर की बात करते हैं। कुछ पाकिस्तानी आतंकवादियों ने भारत के अंदर आए और लोगों का धर्म पूछ करके उनको गोली मार दी गई। ठीक है जी, कुछ मुस्लिम ये आतंकवादी आए वहाँ से, पाकिस्तान से, और इन्होंने जो है यहाँ पर लोगों को मार दिया। अब देखो, याद करना है, कैसे याद करोगे आप, सिंदूर है ना, सिंदूर। कोई भी आदमी किसी की मांग में सिंदूर भरता है तो वो सिंदूर ऐसे तो नहीं भर देता है ना। जब सारा लोग साथ में इकट्ठा होकर के क्या करते हैं, पहल करते हैं ना, तब जाकर के उसके ये जो खोपड़ी है ना, स्कल्प, इसके अंदर वो क्या करता है, सिंदूर भरता है। देखना, सिंदूर कब भरा जाता है, जब सारा का सारा लोग पहल करे हैं, साथ में पहल करे हैं, तब जाकर के उसके स्कल्प, यानी ये खोपड़ी है, इसके अंदर ये स्कल्प, उसके अंदर जो है वो क्या, सिंदूर भरा जाता है। ध्यान रखना, पहलगाम के अंदर ये हमला हुआ था। ठीक है जी, 7 मई 2025 को स्कैल्प नाम की जो रॉकेट है उसका प्रयोग किया गया था, ब्रह्मोस का भी किया गया था, और भी 2-4 है वो भी मैं बताता हूँ। बेसारण वैली के अंदर जो है ये अपना उन्होंने हमला किया था। ठीक है, अब देखना जरा, ऑपरेशन सिंदूर में भारत के मुख्य रूप से कौन कौन से विमान थे वो देख लो आप। ब्रह्मोस था, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल था, इसके अलावा स्कैल्प मिसाइलें थी, हैमर मिसाइलें थी, कामिकेज ड्रोन थे, ये थे वहाँ पर। ठीक है जी, तो ये ब्रह्मोस का तो सबको पता है, लेकिन ये स्कैल्प वाला यदि ऑप्शन के अंदर आ जाएगा थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर देगा। अब बात करते हैं अपन आगे, क्या अपन ने ऑपरेशन लॉन्च किया तो पाकिस्तान ने भी लॉन्च किया उसकी औकात के हिसाब से। अब है क्या, आखिर है तो भिखारी ना। देखो, ध्यान से देखोगे ना तो आपको दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा, ये देखो, ये बैठा हुआ भिखारी, ये देखो बैठा, ये ध्यान से देखो इसको, ये क्या है, इसकी शक्ल देखो आप, ये देखो, ये रहा, है तो आखिर भिखारी ही ना। दोस्त, भिखारी नहीं है अपन, बहुत पैसा है अपने पास। तो इसने अपनी औकात के हिसाब से एक ऑपरेशन लॉन्च कर दिया। ऑपरेशन का नाम भी क्या रखा इसने नाम भी अपने जैसा का जैसा ही रख दिया, फटी हुई बनियान जैसा इसने नाम रखा है। इसका नाम क्या था इस ऑपरेशन का, इस ऑपरेशन का नाम है दोस्तों बुनियान उल मरसूस। ये पाकिस्तान ने लॉन्च किया भारत को देने के लिए। जैसी इसकी हालात है वैसा ही इसने ऑपरेशन लॉन्च कर दिया, बनियान वाला, फटी हुई बनियान पहन के बैठा हुआ है ना, ये काम भी तो वही है ना पाकिस्तान का। ठीक है जी, 2 याद हो गई। ऑपरेशन सिंदूर भारत की तरफ से लॉन्च हुआ है, पाकिस्तान की तरफ से ये बनियान वाला हुआ है। ऑप्शन में दिख जाएगा, टिक्का मार देना, आपका आंसर सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे और चलते हैं नेक्स्ट। देखो, एक आता है क्या, इंद्रावती। और ये इंद्रावती ऑपरेशन हमने कब शुरू किया, ये इंद्रावती ऑपरेशन हमने शुरू कब किया, हैती के अंदर फैली हुई अशांति को वहां से भारतीय नागरिकों को हमने निकाला था और 2024 में यह अभियान शुरू किया गया। 17 भारतीय लोगों को इसके दौरान बचाया गया था। याद कैसे करोगे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, कि आप कौन सी चीज़ को इसके अंदर से पकड़ोगे। आप इसके अंदर से एक चीज़ को पकड़ो, क्या, एक तो ये हैती, ये हाथी हैती, और दूसरा ये इंद्र भगवान का एक हाथी था, आपको पता नहीं हो तो
एरावत हाथी, 10,000 हाथियों की ताकत थी इस एक अकेले हाथी में, एरावत हाथी। तो एरावत याद नहीं रखना है आपको, आपको ये चीज़ें याद रख लेनी है। क्या ये इंद्र भगवान और इनका एक हाथी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। तो हेती से कर देंगे हाथी और इंद्रावती से कर देंगे इंद्र भगवान। यानी ऑपरेशन इंद्रावती कब, कहाँ, किसके लिए शुरू किया गया था? ये हेती में फैली हुई अशांति से, वहाँ पर जो है भारतीय नागरिक फंसे हुए थे, उनको वहाँ से निकालने के लिए ये अभियान शुरू किया गया था। 17 भारतीयों को उसके दौरान बचा लिया गया था। अब चलते हैं अपन आगे और देखो एक ऑपरेशन क्या है। एक ऑपरेशन है ये कावेरी, ऑपरेशन कावेरी। अब ऑपरेशन कावेरी ये क्यों? देखो पूरे के पूरे दुनिया के अंदर बहुत सारे देश अस्थिर हैं जिनका हमें पता भी नहीं है। कहीं पर जो है अंदरूनी गृह युद्ध चल रहा है, कहीं पर सूडान के अंदर भी देखो क्या चल रहा है। यहाँ पर सूडान के अंदर भी, देश के अंदर जो है वो अशांति फैली हुई है। इधर क्या है, हेती भी है। अपने को क्या पता है? अपने को ज़्यादा से ज़्यादा इजराइल का पता है, हमास का पता है ना, ईरान का पता होता है, यूक्रेन और रशिया का पता होता है। बाकी ये जो छोटे छोटे देश हैं इनके अंदर भी बहुत सारी अशांति फैली हुई है। अब इसको याद कैसे करेंगे वो देखो, वो इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। देखो कावेरी नाम की एक लड़की है कावेरी, और वो क्या करेगी दोस्तों, वो उड़ान भरेगी एग्जाम दे करके। बढ़िया था, अपना लोगो भी तो उड़ान भरने वाला ही है ना, ये अपने चैनल का लोगो भी उड़ान वाला है। तो कावेरी नाम की एक लड़की है, वो क्या करेगी दोस्तों, उड़ान भरेगी। तो उड़ान से कर देंगे हम लोग सूडान, और सूडान से वो भाग करके अपने देश में बच करके वापस आ जाएगी। हमारी सेना उसको बचा लेगी ऑपरेशन कावेरी के दौरान। अब कावेरी के दौरान ऑपरेशन कावेरी जब चला था तो हवाई जहाज में बैठा करके तो वहाँ से लाए थे ना, तो हवाई जहाज क्या करेगी, उड़ान भरेगी। कावेरी नाम की एक महिला को सूडान से उड़ान भरवा करके भारतीय सेना यहाँ पर लेकर के आ गई। ईजीवे में याद हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, 40+ ऑपरेशन है, ठीक है जी। ऑपरेशन ब्रह्मा, ये रहा ऑपरेशन ब्रह्मा। अब ऑपरेशन ब्रह्मा इसको याद करने की कोई ज़रूरत है नहीं, क्यों? क्योंकि देखो म्यांमार का ही पुराना नाम क्या है, ब्रह्मा था। तो ऑपरेशन ब्रह्मा किसके लिए चलाया गया था? ये म्यांमार के अंदर भूकंप आ गया था, तो वहाँ पर इसको मानवीय पहल के लिए इसको चलाया गया था। दिल अपना दरिया है, तो वहाँ पर हमने जो है ये मानवीय पहल, वहाँ पर भूकंप राहत सामग्री वहाँ पर हमने भेजी थी लोगों को बचाने के लिए। ये है, हम लोग कई जगह पे भेजते हैं राहत सामग्रियाँ, कई जगह भेजते हैं, लेकिन बहुत सी बारी हमको वापस जो है वो सही चीज़ें नहीं मिलती हैं। तो ब्रह्मा के अंदर क्या है, ऑपरेशन ये अपने को चलाया था, ऑपरेशन ब्रह्मा म्यांमार के लिए, भूकंप पीड़ितों के लिए, ठीक है जी। अब इसके अलावा एक ऑपरेशन और भी चलाया हमने। लोगों की वहाँ पर हालत क्या है म्यांमार के अंदर, बहुत ही बुरी, देख करके रोना आ जाए आपको। तो रोना से करुणा, रोना रोना, ये यहाँ पर एक चक्रवात आया था। चक्रवात का नाम क्या है? चक्रवात का नाम है मोचा। मोचा मोचा। भारत क्या है, अपने अड़ोसी पड़ोसियों को पूरा बड़े भाई की भूमिका पूरी निभाता है, वो नहीं निभाते हैं वो एक अलग बात है। तो उनको देख करके ऑपरेशन करुणा, चक्रवात मोर्चा से प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए ऑपरेशन, म्यांमार से रिलेटेड 2 ऑपरेशन चलाए गए हैं। एक ब्रह्मा नाम से ही है उसके, दूसरा करुणा, क्योंकि उनको चक्रवात के दौरान बहुत भयंकर उनको हानि हो गई थी। उनको देख करके अपने को क्या है, रोना आ जाता है, करुणा, रोना, ठीक है। अब चलते हैं अपन आगे, सारे के सारे वापस मैं रिवीजन करूँगा, तब और ज़्यादा स्ट्रांगली ये याद हो जाएंगे। देखना जरा, आपके जितने भी दोस्त हैं या मेरे दोस्त मान लो, दोस्त के सर पे जब तरक्की चढ़ जाती है ना, वो सीधे मुंह बात नहीं करते हैं भाई। ये देखो ये क्या हो गया, दोस्त, ऑपरेशन दोस्त के मुंह पर, सर से सीरिया, जब तरक्की चढ़ जाती है तुर्की। अब यहाँ पर आए थे ऑपरेशन दोस्त, हमने चलाया था। तुर्की और सीरिया से आए हुए विनाशकारी भूकंप के बाद भारत सरकार ने मदद की पहल करी, और तुर्की के अंदर और सीरिया के अंदर हमने मदद के लिए सामग्री भेजी। दोस्ती, तुर्की को हमने दोस्त माना, ऑपरेशन दोस्त चलाया। और जब ऑपरेशन सिंदूर के समय हम पाकिस्तान के साथ युद्ध कर रहे थे, युद्ध में थे, उस वक्त टर्की भी बोलते हैं इसको, तुर्की भी बोलते हैं इसको, ये किसकी मदद कर रहा था जरा सोचिए, ये पाकिस्तान की मदद कर रहा था, हथियार भी भेज रहा था। तो ऐसे ऐसे तो अपने दोस्त हैं, जब दोस्त हैं तो दुश्मनों की क्या जरूरत है अपने को, ठीक है जी। अब चलते हैं अपन आगे, छोटी सी चीज़ और देख लेना आप, ये टर्की वाला ऑपरेशन दोस्त, तुर्की और सीरिया अपने दोस्त के सर पे तरक्की जब चढ़ जाती है तो फिर वो उनका दिमाग खराब हो जाता है, बस यही है। अब देखो, अब एक छोटी सी चीज़ मैं आपको समझाता हूँ, थोड़ा सा देख लेना आप। लड़के हैं उन लोगों के लिए ये बात नॉर्मल है, क्योंकि मुझे पता है वर्ल्ड की जो ज्योग्राफी है उसको लड़के बड़े ध्यान से पढ़ते हैं। कहाँ लड़ाई हो रही है, कहाँ दंगा हो रहा है, कौन मर रहा है, लड़ाई दंगे में लड़के ज़्यादा ध्यान देते हैं, लड़कियों को थोड़ा सा ध्यान कम रहता है। तो मैं उनको एक चीज़ बता देता हूँ, लोकेशन बताता हूँ सबसे पहले। देखो, ये यहाँ पर क्या है, अमेरिका है, ये यहाँ पर अपना प्यारा भारत है, ठीक है जी। और ये यहाँ पर क्या है दोस्तों, ये यहाँ पर ईरान है, और ये यहाँ पर बिल्कुल छोटा सा एक इजराइल है। कितने देशों की मैं बात कर रहा हूँ, अपना भारत है, एक ये ईरान है, एक ये इजराइल है, और एक ये अमेरिका है।
अब मैं जो स्टोरी बताने वाला हूँ ना, वो थोड़ी सी सुनना आप, वो ज़्यादा आपको इंपॉर्टेंट लगेगी। मैं इस एरिया को थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। देखो, ये हमारा प्यारा भारत है, ये ईरान है, ये इजराइल है। अब इजराइल है ना, स्टोरी तो बहुत लंबी है, लेकिन मैं शॉर्ट में आपको 1 मिनट में कंप्लीट करके सुनाता हूँ। ये जितने भी देश हैं ना, ये सारे के सारे मुस्लिम कंट्री हैं। इनके बीच में एक देश है, यहाँ पर यहूदी देश है, यहूदियों का। जैसे हिंदू होते हैं, मुस्लिम होते हैं, सिख ईसाई, वैसे ही यहूदी एक अलग धर्म होता है। तो उन लोगों का ये देश था कई सालों पहले, हज़ारों साल पहले। यहाँ से इनको भगा दिया, इन सारे के सारे मुस्लिम कंट्रीज़ ने मिलकर के यहाँ से इनको भगा दिया, खदेड़ दिया। अब ये चले गई। कई वर्षों बाद में ये लोग वापस आए और इन्होंने जो है यहाँ पर अपना देश बसाया। ठीक है, कौन सा देश बसाया? ये वाला देश बसाया भाई, ये इजराइल वाला देश बसाया। कहाँ पर? ये इजराइल, ये यहाँ पर इजराइल है। पहले यहाँ पर फिलिस्तीन था, जो कि इस्लामिक देश था। अब ये देश क्या है? ये यहूदियों का देश है। लेकिन देखना जरा, ये यहाँ पर पूरा का पूरा सीन देखना। ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला तो है किसका? इजराइल का। और ये वाला हिस्सा जो है ना, ये मुसलमानों का है, यानी फिलिस्तीन का है। अब मैं मुसलमान बोलूँगा तो आप इसको समझ जाना, ये इजराइल वाला, ये वाला गाजा पट्टी वाला एरिया। और जब मैं यहूदी बोलूँगा तो आप इस इजराइल वाले कंट्री को समझ जाना। अब ये इजराइल यानी ये यहूदी इतने ज़्यादा ताकतवर हैं, इतने ज़्यादा इनके पास में टेक्नोलॉजी है कि ये सबको मारते हैं भाई। जब इनका मूड हो गया हर किसी के, ये ईरान को नहीं छोड़ते हैं, ये सीरिया को नहीं छोड़ते हैं, ये इधर जॉर्डन को नहीं छोड़ते हैं, सऊदी अरब को नहीं छोड़ते हैं। जिस मतलब ताकत के बाद में आदमी क्या करता है? पागल हो जाता है ना, वैसे ये पूरे के पूरे पागल हो रखे हैं। सबको इन्होंने भगाने के लिए ठान रखा है कि अब सब मुसलमानों को मैं यहाँ से भगाऊंगा और अपना इस इजराइल को पूरा बड़ा करने का इनका प्लान है। अब जरा मेरी बात सुनना, यहाँ पर बहुत सारे ऑपरेशन चल रहे हैं, तो वहाँ से क्वेश्चन बनने वाला है आपका। अब ये यहाँ पर ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा अभी भी किसका है दोस्तों? फिलिस्तीन का है। अब ये लोग क्या करते हैं? मौका मिलते ही इधर इनके ऊपर यानी यहूदियों के ऊपर अटैक करते हैं, और जब इनको मौका मिलता है तो ये मारते हैं इनको, दोनों यानी यहूदी और मुस्लिम्स। अब मेरी बात सुनना, ये यहूदी जो है ना, ये यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक मस्जिद है जिसका नाम है अल अक्सा मस्जिद। ये दोनों देशों के बॉर्डर के ऊपर है। लेकिन राज यहाँ पर कौन करता है? यहाँ पर राज करता है पुलिस, यहाँ पर किसकी है? इजराइल की है। ये अल अक्सा जो मस्जिद है, जो मुसलमानों की है, उसको पूरी तरह से बंदी बना रखा है। किसने? ये इस इजराइल ने बना रखा है। अब ये लोग क्या करते हैं? ये यहाँ से गाजा पट्टी इसको छुड़वाने के लिए यहाँ से ऑपरेशन जारी करते हैं। अब मेरी बात सुनना, सारी की सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई ना। यहाँ पर एक ईरान देश है, ईरान नाम का, वो क्या करता है? वो यहाँ पर इनकी मदद करता है कि भाई आप इनको भगाओ यहाँ से। अमेरिका इसकी मदद करता है। अब 4 देश इस सीन के अंदर आपके सामने हैं, सुनना। अब यहाँ से कम भी 6 या 7 ऑपरेशन आपको याद होने वाले हैं। एक देश है यहाँ पर इजराइल, ठीक है जी। ये देश कौन सा है? ये रहा वो जो इजराइल है, वो ये है आपका वो देश इजराइल है, ठीक है। ये जो गाजा पट्टी है ना, गाजा पट्टी, यहाँ पर एक आतंकवादी संगठन है जिसका नाम है हमास। अब ये हमास, इसके ऊपर एक ऑपरेशन लॉन्च करा इसने। कौन सा? जिसका नाम क्या है दोस्तों? जिसका नाम है ऑपरेशन अल अक्सा। समझ में आई बात? अल अक्सा यानी यहाँ से इजराइल के ऊपर इसने अटैक किया। एक्चुअली में हुआ क्या था, ये जो इजराइल है ना, अब इसके पास में फुल पावर है, ताकत है इसके पास में, ताकत, ये इसके पास में पूरी ताकत है। अमेरिका इसको पूरा सपोर्ट करता है। इनको लगता है कि अब अपन उभरते हुए शेर हैं भाई, इस एरिया के तो अपने दादे हैं, पूरे शेर हैं। तो इजराइल ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया जिसका नाम क्या रखा? जिसका नाम रखा ऑपरेशन राइजिंग लोइन। यानी लोइन जो है वो राइज कर रहा है, यानी जैसे सूर्य राइज करता है ना, वैसे ही ऑपरेशन राइजिंग लोइन इन्होंने लॉन्च किया, ठीक है। दूसरी तरफ ये इधर से जो क्या है, ये जो हमास वाले आतंकवादी हैं, उन्होंने एक ऑपरेशन लॉन्च किया, ऑपरेशन अल अक्सा। यानी यहाँ से इन्होंने लॉन्च कर दिया ऑपरेशन अल अक्सा, और यहाँ से ऑपरेशन राइजिंग लोइन, जो कि किसके खिलाफ है? ये ईरान के खिलाफ था। ईरान के ऊपर इन्होंने अटैक किया, तो ईरान ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया जिसका नाम क्या है? जिसका नाम था ऑपरेशन टू प्रोमिस। अब मेरी बात सुनना जरा, मैं आपको ये मैप समझाता हूँ, उसके बाद में बढ़िया तरीके से याद होगा। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर एक देश है जिसका नाम है ईरान, मतलब थोड़ा सा आगे है। इन्होंने इसको अटैक कर दिया और उसका नाम दिया राइजिंग लोइन, राइजिंग लोइन। इसको पीट दिया भाई, ईरान को पीट दिया। अब ईरान ने वापस इसके ऊपर हमला किया और इसने कहा कि टू प्रोमिस, मैं प्रोमिस करता हूँ आपको, ठीक है, आपको वापस मैं ट्रीटमेंट करने वाला हूँ। तो वापस इसने इसके ऊपर अटैक किया, ठीक है। उससे पहले ये गाजा पट्टी वाला था, इन्होंने यहाँ पर ऑपरेशन लॉन्च किया, ऑपरेशन अल अक्सा, ठीक है जी। देखो ये 3 ऑपरेशन हो गए। अब इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लोइन किया ईरान के ऊपर, ईरान ने ऑपरेशन टू प्रोमिस लॉन्च किया इजराइल के ऊपर, ओके। इधर से ऑपरेशन अल अक्सा ये किसने लॉन्च किया? ये क्या? हमास ने, यानी वो छोटा सा जो एरिया है वो। अमेरिका हमेशा ही मदद किसकी करता है? हमेशा ही इजराइल की मदद करता है। और ये अमेरिका इसको बोलता है, अमेरिका क्या बोलता है? अमेरिका क्या कहता है कि भाई तुम इसको मारो,
और इसको भी मारो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कई बार अमेरिका डायरेक्ट भी इसको मार देता है। तो अमेरिका ने क्या किया इस बार, ये ऑपरेशन मिडनाइट हैमर यानी रात को आया और यहाँ पर इसके जो है सैन्य ठिकानों को हमला करके चला गया। ये ईरान के 3 प्रमुख ठिकाने थे, एक तो फोर्डो, एक नतांज और एक इस्फान, इनको निशाना बनाया गया है। यहाँ पर ज़रा ध्यान देना आप थोड़ा सा, कई ऑपरेशन है। अब देखो यहाँ पर जब अपनी लड़ाई हो रही थी ना, तो हमने एक ऑपरेशन लॉन्च किया। अब जब यहाँ पर लड़ाई हो रही थी तो हमें अपने नागरिक निकालने थे, क्यों अपने नागरिक यहाँ पर भी हैं और यहाँ पर भी है। यहाँ तो नहीं है खैर, लेकिन इजराइल में और ईरान में दोनों जगह ही हैं। जब इन दोनों की लड़ाई हो रही थी तब हमको एक ऑपरेशन लॉन्च करना पड़ा। जब ईरान की और हमारी लड़ाई, इजराइल की लड़ाई हो रही थी, तब हमें यहाँ से अपने नागरिक निकालने पड़े। समझ में आई ना बात। अब देखना, जब ईरान ने इसके ऊपर वापस हमला किया ना, तो इसने एक ऑपरेशन लॉन्च किया। क्या देखो, जब कोई किसी को मारता है तो भी एक ऑपरेशन लॉन्च करता है, जब सामने वाला वापस मारता है तो सामने वाला एक ऑपरेशन लॉन्च करता है, और सामने वाला जब मार रहा है तो हम उसके बचाव के लिए भी एक ऑपरेशन लॉन्च कर देते हैं। समझ रहे हो ना, यानी एक समूह के अंदर जो कार्य करना स्टार्ट कर देते हैं उसी को ऑपरेशन बोल दिया जाता है। जैसे इसने इसको मारा इजराइल को, तब इसका नाम रख दिया ऑपरेशन अल अक्सा। जब इजराइल ने ईरान को मारा, ऑपरेशन राइजिंग लोइन। जब ईरान ने वापस इसको मारा तो ऑपरेशन टू प्रोमिस। जब ईरान वापस इसके ऊपर हमला कर रहा था तो इसने बचने के लिए एक ऑपरेशन शील्ड, आयरन शील्ड नाम से एक ऑपरेशन लॉन्च कर दिया कि इसके हमले से हमको बचना है, जिसका नाम है ऑपरेशन शील्ड, और हमको इसको मारना है, जिसका नाम है ऑपरेशन राइजिंग लोइन। बात समझ में आई ना। तो देखो ये है, ये ऑपरेशन आयरन शील्ड। अब आपको सारे के सारे ऑपरेशन इजी वे में समझ में आ गए होंगे। क्या है ये, क्या है देखो, ऑपरेशन आयरन शील्ड ईरान के द्वारा किए गए ड्रोन और मिसाइल हमले को असफल करने के लिए इजराइल के द्वारा चलाया गया सैन्य अभियान। ये इसने एक शील्ड बनाई, आयरन शील्ड जिसको बोलते हैं, क्योंकि ईरान हमला कर रहा था और ऑपरेशन टू प्रोमिस थर्ड के तहत ये हमला कर रहा था। अब देखो, अब जब इनकी आपस में लड़ाई हो रही थी तो हमें हमारे नागरिक निकालने थे, कहाँ से, इजराइल से। तो हमने एक ऑपरेशन लॉन्च किया, ऑपरेशन अजय। सुनना मेरी बात, 2023 में भारत सरकार के द्वारा इजराइल हमास युद्ध में भारतीयों को वापस लाने के लिए एक अभियान शुरू किया गया था। ये ऑपरेशन हमने कहाँ पर चलाया है, ये हमारा ऑपरेशन यहाँ पर है। हमारा ऑपरेशन, हमने ऑपरेशन जो है इन दोनों की जब लड़ाई हो रही थी तो ऑपरेशन अजय हमने चलाया। ओके जी। अब देखो, अब जब इन दोनों की आपस में लड़ाई हुई थी तब हमने एक ऑपरेशन और चलाया भारत सरकार ने, जिसका नाम था ऑपरेशन सिंधु। ईरान और इजराइल के मध्य युद्ध के दौरान ईरान से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए, अब यहां पर युद्ध हो रहा है तो हमको हमारे नागरिक जो फंसे हुए हैं दोनों देशों में उनको निकालना है। तो इस दौरान हमने कौन सा चलाया, हमने चलाया ऑपरेशन सिंधु। बात समझ में आई। तो अब ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 और एक वो आयरन शील्ड वाला, 7 ऑपरेशन हैं जो कि ईरान और इजराइल के युद्ध से रिलेटेड ही हैं। समझ में आई कि नहीं आई बात। ईरान, वापस मैं एक बार वापस रिवीजन कर देता हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये हमेशा चर्चा में रहते हैं, और जब आप एग्जाम दोगे ना, हो सकता है उस वक्त कोई न कोई और अटैक कर दे। सबसे पहले ऑपरेशन अल अक्सा के तहत इसने किया इजराइल के ऊपर हमला। इजराइल वाले इसको पीट रहे थे, चलो ठीक है। अब इजराइल ने साथ में ईरान के ऊपर भी हमला कर दिया ऑपरेशन राइजिंग लोइन के तहत, ठीक है जी। इसके ऊपर हमला किया तो ईरान ने वापस हमला किया, ऑपरेशन टू प्रोमिस नाम से इसने ऑपरेशन लॉन्च कर दिया, ठीक है। इसके हमले से बचने के लिए ऑपरेशन आयरन शील्ड इजराइल ने लॉन्च कर दिया। ओके, अमेरिका रात को आया और मार करके यहां से चला गया ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत, उसका नाम दे दिया ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, ठीक है। इन दोनों की जब लड़ाई हो रही थी तो ऑपरेशन अजय भारत सरकार ने लॉन्च किया अपने नागरिकों को निकालने के लिए। इन दोनों की जब लड़ाई हो रही थी ईरान और इजराइल की, तो हमने ऑपरेशन सिंधु लॉन्च किया अपने नागरिकों को यहां से निकालने के लिए। 7 ऑपरेशन है जो कि इनसे रिलेटेड ही हैं, ठीक है जी। 7 ही है ना, 4 तो ये यहां पर हैं आपको, 4 तो ये दिखाई दे रहे हैं, 5वां 6वां और ये 7वां, 7 ऑपरेशन सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही सकता है। ये पूरा का पूरा सिनेरियो थोड़ा सा आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है जी। अब देखो, अब इतना ही नहीं है, एक और है, 8वां और है। अब देखो, इजराइल है ना, इजराइल ने सोच लिया कि ये वाला एरिया है ना, इसको मैं पूरे को सबको मार दूंगा, यहाँ पर जितने भी लोग हैं ना, और इसको बिल्कुल एकदम ऐसे मैदान बना दूंगा, सपाट बना दूंगा इसको मैदान। तो यहाँ पर अब मार रहा है। अब डेली वो न्यूज़पेपर के अंदर आती है ना कि गाजा के अंदर इतने लोग मारे गए, गाजा पट्टी के अंदर इतने लोग बीमार हैं, इतने लोग जल्दी मर सकते हैं। वो गाजा पट्टी यही है भाई, ठीक है जी। तो यहाँ पर बिल्कुल इसको सपाट मैदान बनाने के लिए एक ऑपरेशन और लॉन्च कर दिया, जिसका नाम क्या है, इसका नाम है ऑपरेशन गिदोन चैरियट्स। ये मई 2025 में इजराइल ने गाजा पट्टी में इसे नए सैनिक अभ्यास की घोषणा कर दी।
अब एक नए सैन्य अभ्यास की घोषणा कर दी है, ऑपरेशन गिदोन चैरियट्स। अब आप लोग याद कर लेना, गिदोन से हम लोग क्या करेंगे, गिदोन से कर देना मैदान, कि गाजा को पूरा का पूरा क्या बना रहे हैं, अब वो मैदान बना रहे हैं बिल्कुल चपटा, सैन्य अभियान की घोषणा का नाम ले रहे हैं, तो वहाँ पर वही फिर माराकाट मचने वाली है। तो ये है 8 सैन्य अभियान इन 2 देशों के मध्य, ईरान और इजराइल और गाजा पट्टी और अमेरिका, इनके बीच में 8 सैन्य अभियान है। तो यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर बनेगा आपका। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपने पॉइंट ऑफ व्यू से यही है कि मान लो आपको बोल दिया कि भारतीय नागरिकों को वहाँ से निकालने के लिए ईरान और इजराइल के युद्ध के मध्य हमने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया, ऑपरेशन सिंधु। हमास और इजराइल के मध्य जब युद्ध हो रहा था तब हमने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया, ऑपरेशन अजय। ये है, ठीक है जी। अब चलते हैं अपन आगे, एक लड़ाई से बाहर निकले हैं बड़े मुश्किल से, ये 8 ऑपरेशन हमने याद किए हैं। अब देखो, अब चलते हैं अपन दूसरी लड़ाई। दूसरी लड़ाई क्या है, एक लड़ाई चल रही है रशिया की और एक यूक्रेन की। तो जाहिर सी बात है, लड़ाई चल रही है तो रशिया अपने ऑपरेशंस लॉन्च करेगा, इधर से जो है यूक्रेन अपने करेगा और रशिया जो है अपने ऑपरेशंस लॉन्च कर रहा है। जरा देखना, रशिया ज़्यादा पावरफुल है, नो डाउट, सबको पता है कितना बड़ा है। देखो इतना बड़ा है, इतना एरिया लिया हुआ है, इतना ज़्यादा पावरफुल है। ये इस यूक्रेन को क्या बोल रहा है, ऐसी मार मारूंगा ना, अकल्पनीय, विश्वास ही नहीं करोगे आप, अकल्पनीय, ऑपरेशन अकल्पनीय या अनथिंकेबल, इसी को बोलते हैं अनथिंकेबल। अनथिंकेबल ये क्या है, ये पूरा का पूरा क्या है ना, ये रशिया है भाई, पावरफुल है तो वो बोल सकता है कि ऐसी मार मारूंगा कि अनथिंकेबल, सोच भी नहीं सकते हो आप। इसने क्या बोला है, इसने बोला है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के द्वारा अमेरिका के नेतृत्व वाले नाटो सैन्य गठबंधनों को तीसरे विश्व युद्ध की चेतावनी जारी करने के महीनों बाद एक रूसी विशेषज्ञ ने दावा किया है कि रूस इस ऑपरेशन से एक दिन के अंदर अंदर ब्रिटेन और परमाणु जो है फ्रांस, इन दोनों देशों की क्या करेगा, परमाणु क्षमता को जो है वो डिस्ट्रॉय कर देगा। अब जरा समझ जाना आप, ऑपरेशन अनथिंकेबल किसने चलाया, ये रशिया ने चलाया नहीं है, इसके बारे में बताया था कि यदि ये ऑपरेशन चला दिया ना तो एक दिन के अंदर अंदर जो ब्रिटेन और फ्रांस है ना, उसके परमाणु क्षमता को हम बिल्कुल खत्म कर देंगे। बात समझ आई ना, तो ये वाला है, ध्यान दे लेना आप, रशिया को अनथिंकेबल से। इधर से ऐसी धमकियां यदि यूक्रेन को मिलती है, यूक्रेन को, तो यूक्रेन भी कोई ना कोई ऑपरेशन तो लॉन्च करेगा ही ना। अब देखो यहाँ पर ये लड़ाइयाँ चल रही थी, लेकिन यूक्रेन ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रहा था, इसका नुकसान नहीं कर पा रहा था, क्योंकि देश बहुत बड़ा रहेगा ना भाई। अब ये अटैक करेगा तो कितना करेगा, यहाँ तक कर लेगा, या इससे ज़्यादा तो जाएगा नहीं ना। अब इन्होंने एक प्लान बनाया, सुनना मेरी बात, ये जो कहानी बता रहा हूँ ना, इसी के अंदर ट्रिक छुपी हुई है। इन्होंने यहाँ पर क्या है, 5-6 ट्रक भेज दिए, 4-5 ट्रक भेज दिए, और उनके ऊपर ड्रोन छुपा करके भेज दिए, और उन ड्रोन्स के अंदर एक एक हवाई जहाज या एक एक जो फाइटर जेट्स थे ना, उनकी लोकेशन डाल दी। अब वो ड्रोन वहाँ से निकले और जाकर के सीधा उस फाइटर जेट के ऊपर ही टकराए, और सारे के सारे विमान जो है ना, जो लड़ाकू विमान थे रशिया के, बहुत सारे विमानों को यहाँ पर इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। यानी यहाँ पर वो एक हेलीकॉप्टर इन्होंने ट्रक खड़ा कर दिया, उससे ड्रोन निकल रहे हैं और वो चारों तरफ जा रहे हैं, और वो जहाँ मतलब एकदम ऐसे मकड़ी के जाले के जैसा यहाँ पर इन्होंने बना दिया है, हिसाब किताब जाले के जैसा, स्पाइडर के जैसा। तो देखो इन्होंने एक ऑपरेशन लॉन्च किया, ऑपरेशन स्पाइडर वेब। मई 2025 में यूक्रेन ने इस ऑपरेशन के तहत रूस पर बड़ा ड्रोन का हमला किया, और वो आप लोगों ने देखी होगी वो फुटेज वगैरह, ट्रक के अंदर से जो है वो ड्रोन निकल के जा रहे हैं, और वो किसी एक जो है वो एयरक्राफ्ट है उससे जाकर के टकराते हैं और उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देते हैं, वो खुद भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो वो वाला था। अब इन दोनों की जब लड़ाई चल रही थी तब भारत सरकार को एक ऑपरेशन लॉन्च करना पड़ा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अपने नागरिक फंसे हुए थे, उनको वहाँ से अपने को निकालना था। तो अपन ने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया? ऑपरेशन का नाम हमने रखा ऑपरेशन गंगा। यूक्रेन में फंसे हुए भारतीय नागरिकों को और छात्रों को भारत लाने के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया? ऑपरेशन गंगा हमने लॉन्च किया। ठीक है जी, ये है। अब देख लेना, वापस देख लेना एक बार। रशिया ने चलाया अनथिंकेबल, सोच ही नहीं सकते हो आप। यूक्रेन ने चलाया स्पाइडर वाला, यानी स्पाइडर के जैसे इसको फंसाया। इन दोनों की जब लड़ाई हुई तो हमने क्या किया? ऑपरेशन गंगा लॉन्च किया। इससे याद हो जाएगा। वैसे याद कर लोगे आप क्या? क्रेन से हम लोग क्या करते हैं, ये गंगा नदी के अंदर जो है वो गाड़ियाँ पड़ जाती हैं ना, गिर जाती हैं ना, उनको वहाँ से हम क्रेन के दौरान जो है, क्रेन से जो है हम उसी निकालते हैं। वहाँ से गंगा के अंदर जो भी गाड़ियाँ गिर जाती है उसको हम क्या करते हैं? क्रेन की मदद से निकालते हैं। ठीक है। और दूसरी तरफ यहाँ पर हमने गंगा की मदद से यूक्रेन में फंसे हुए छात्रों को निकाल लिया। वैसे क्या करते हैं? वैसे हम क्रेन की मदद से गंगा में फंसे हुए छात्रों गाड़ियों को निकालते हैं। अब हमने गंगा की मदद से क्रेन
कि यूक्रेन के अंदर फंसे हुए छात्रों को निकाल लिया। ठीक है जी, अब चलते हैं अपन आगे। ऑपरेशन शिव नाम के अंदर ही है, शिव भोला भंडारी है। ये अमरनाथ की यात्रा के दौरान उसको सुचारू रूप से सुरक्षित संचालन के लिए सुरक्षा बलों ने इस ऑपरेशन को लॉन्च किया, क्योंकि अमरनाथ यात्रा के दौरान क्या है, हमेशा ही आतंकवादी हमला होने की संभावना रहती है। वही मुस्लिम आतंकवादी जिन्होंने जो है पहलगाम का अटैक किया था, धर्म देख करके लोगों को मारा था, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट टारगेट होता है, हिंदुओं का एक बहुत ही बड़ी आस्था का स्थल है। तो वहाँ पर ऑपरेशन शिव लॉन्च करना पड़ा भारतीय सेना को सुरक्षा के लिए। ठीक है जी, अब बढ़ते हैं अपन आगे। ये तो हो गई पूरी दुनिया की लड़ाई। अब चल आते हैं अपने देश के अंदर। देश के अंदर भी नक्सली कई जगह पे लड़ाई करते रहते हैं। तो नक्सली कैसे होते हैं, देखो दिखने में तो आम इंसान के जैसे होते हैं, लेकिन वो दिन भर जंगलों में घूमते रहते हैं, फॉरेस्ट के अंदर शरीर के ऊपर तेल लगा करके घूमते रहते हैं और पूरे के पूरे वो काले पड़ जाते हैं। देखना जरा मैं क्या बोल रहा हूँ ना, ब्लैक हो जाते हैं वो पूरे के पूरे, फॉरेस्ट के अंदर जंगलों के अंदर घूमते रहते हैं तेल लगा करके। यानी तेलंगाना और छत्तीसगढ़, इन दो राज्यों के अंदर ये ऑपरेशन चलाया गया। क्या चलाया गया, सीमा पर नक्सलवाद के खिलाफ सुरक्षा बलों के द्वारा चलाया गया ऑपरेशन। ये क्या है, ये अपने देश के लोग हैं और ये किसी वजह से सरकार से नाराज़ हैं, तो अपने ही सेना के खिलाफ ये हथियार उठा लेते हैं, लोगों को मारते हैं और सरकार से जो है पूरी तरह से विद्रोह चलता है। इन्हीं को बोलते हैं नक्सलवादी। ठीक है जी, अब क्या करते हैं, ब्लैक फॉरेस्ट, ये जंगलों के अंदर घूमते रहते हैं। ब्लैक फॉरेस्ट, ये खुद भी ब्लैक हो जाते हैं और फॉरेस्ट भी ब्लैक हो जाता है। तेलंगाना छत्तीसगढ़। ओके, अब बढ़ते हैं अपना आगे। ये ज़्यादा नहीं है, अब बहुत ही कम कोई गिनी चुनी जगह पे है ये जो नक्सलवाद है ना, ये पूरी तरह से बस खत्म होने के कगार पे ही है। तो कगार से याद कर लेना आप, ऑपरेशन कगार। ये किस लिए चलाया गया दोस्तों, ये नक्सलियों का उन्मूलन करने के लिए, यानी उनको इस लड़ाई दंगे से बाहर निकालने के लिए और माओवादियों की राजनीतिक विचारधारा को खत्म करने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा चलाया गया अभियान। अब ये जो माओवादी है ना, ये नक्सली माओवादी, ये इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं कि ये लोग बढ़िया तरीके से, इन्हीं के लोग चुनाव भी लड़ते हैं, चुनाव जीतते भी हैं और सत्ता में आकर के बैठ जाते हैं। बहुत सारी पार्टियां ऐसी हैं इनकी जो कि इनका पूरी तरह से समर्थन करती है। समझ में आई ना, क्योंकि ये हैं अपने देश के, आधार कार्ड तो यहीं का है इनका, तो ये चुनाव लड़ सकते हैं। तो ज़रूरी थोड़ी है कि हर आदमी हथियार उठाए, कुछ लोगों को ये प्लांट कर देते हैं जो कि चुनाव जीत जाते हैं और फिर जो है काम हो जाता है। अब ये हो गया। अब बात करते हैं अपन बॉर्डर की, यानी पाकिस्तान वाला बॉर्डर है, भारत पाकिस्तान वाला जो बॉर्डर है, उधर से कोई आदमी यदि आ गया ना, तो अपनी सेना देर नहीं लगाती है, ना देर। देखो ये क्या हो गया, ना देर क्या करती है, ना देर लगाती है, ना देर लगाती है। कुपवाड़ा के अंदर भारतीय सेना ने आतंकवाद विरोधी अभियान यहाँ पर चलाया, ना देर लगाती है। आतंकवादियों को तो तुरंत इलाज करती है, सीधा टिक्का निकालती है, यहाँ पे टिक्का निकालती है। टिक्का कैसे निकालती है आपको पता ही होगा, AK-47 से टिक्का निकालती है। तो ये रहा ऑपरेशन टिक्का, ये भी है। जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना ने इस ऑपरेशन के तहत घुसपैठियों की कोशिश को नाकाम किया। घुसपैठिए जो कोशिश करते हैं ना, उनके देखो यहाँ पर सीधा उनका टिक्का निकालते हैं माथे के ऊपर। बात समझ आई। तो ऑपरेशन टिक्का, सारी चीज़ें एक कहानी बना करके याद करोगे ना, सारी चीज़ें याद हो जाएगी आपको, कोई बड़ी बात नहीं है। ना देर करती है सेना, तुरंत उसका क्या करती है, टिक्का निकाल देती है। तो ये दोनों के दोनों आतंकवादियों के खिलाफ हैं, भारतीय सेना के द्वारा चलाए गए ये अभियान थे। ओके जी, अब चलें आगे। अब देखो ये क्या है, ऑपरेशन शील्ड। आप देखना जरा, भारत सरकार ने एक ऑपरेशन चलाया जिसका नाम क्या है, ऑपरेशन शील्ड है। अब जरा देखेंगे ना आप, तो ये अपना प्यारा भारत है और इस शील्ड होती क्या है, देखते हो ना आप, फिल्मों में देखते होंगे, वो ऐसे वो ढाल जैसे लेकर, ढाल को ऑपरेशन शील्ड बोलते हैं। अब जरा कोई बताए कि हमारे प्यारे भारत की ढाल कौन कौन से राज्य हैं। तो ये 5-7 राज्य तो हैं, यही तो हैं। इधर से पाकिस्तान से कोई भी गतिविधि होती है तो हम लोग ही तो ढाल बनते हैं, राजस्थान वाले सबसे ज़्यादा बॉर्डर तो अपना ही है। तो ऑपरेशन शील्ड इन सारे के सारे राज्यों के अंदर, यानी पश्चिमी सीमावर्ती राज्यों में नागरिक सुरक्षा का मॉक ड्रिल ऑपरेशन किया गया। मॉक ड्रिल यानी जो यदि आतंकवाद या यदि उधर से पाकिस्तान हमला कर देता है तो हमें किस प्रकार से रिएक्ट करना है, ये सारे के सारे क्या है, हम लोग एज ए शील्ड हैं। और मॉक ड्रिल वाले सारे के सारे ऑपरेशन जो है वो ऑपरेशन शील्ड के तहत ही यहाँ पर किए जाते हैं। तो ये कौन कौन से राज्यों के अंदर होता है, ये सीमावर्ती राज्य जितने भी ना, जम्मू कश्मीर आ गया, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, इन सब के अंदर किया जाता है। ये क्या है, ऑपरेशन शील्ड, इतना यहाँ से यहाँ तक। इसके अलावा एक और भी है, ये सारे के सारे तो इन सब 5-6 राज्यों के अंदर एक साथ ये लॉन्च किया गया, सबका सामूहिक ऑपरेशन है। सारे के सारे राज्य अपना एक अलग अलग ऑपरेशन और लॉन्च करते हैं, वो भी मैं बता देता हूँ। देखो जो इंपॉर्टेंट है वो देख लेना। ये सबसे ऊपर है, बादलों में है, ऊपर सबसे ऊपर, यानी भारत के सबसे ऊपरी हिस्से में है, ये लद्दाख है। लद्दाख वैसे भी पहाड़ी इलाका है।
तो ऊपर ही ऊपर क्या है, बादलों में है ना मेघ, तो ऑपरेशन मेघदूत। देखो ये क्या है, ऑपरेशन मेघदूत। भारतीय सेवा और भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने उत्तरी लद्दाख की ऊंचाइयों को सुरक्षित करने के लिए यह ऑपरेशन चलाया। यहां पर आप मानो कौन सा ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन मेघदूत। ऊपरी ऊपर है ना, ऑपरेशन मेघदूत हो गया। अब इधर बात करते हैं, इधर राजस्थान के अंदर कौन सा चलाया, राजस्थान के अंदर चलाते हैं ऑपरेशन सर्द हवा। ऑपरेशन सर्द हवा, ठंडी हवाएं। गणतंत्र दिवस के आसपास चलाया जाता है। 21 से 28 जनवरी के बीच राजस्थान में भारत और पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा बल ने शुरू किया गया। इस ऑपरेशन के दौरान सीमा पर 24 घंटे निगरानी रखी जाती है। ये वाला है ऑपरेशन शील्ड, पूरा है। ऑपरेशन मेघदूत ऊपर ऊपर है। ऑपरेशन सर्द हवा राजस्थान के अंदर है, सेना के द्वारा चलाए जाते हैं ये। ठीक है जी, ये 3 एक साथ याद हो गए आपको ग्रुप में। चलते हैं आगे, ऑपरेशन महादेव। जुलाई 2025 में लीडवास में पहलगांव हमले के 3 आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया है। ये अभी बहुत ज़्यादा मतलब कंट्रोवर्सी के अंदर है ये। आप अभी चैनल खोलोगे ना, न्यूज़ चैनल खोलोगे, तो आपको ऑपरेशन महादेव के बारे में मिलने वाला है। ऑपरेशन महादेव सर्च कर लेना, अभी तो पूरा का पूरा ये चल रहा है। ये जिन्होंने पहलगांव का जो अटैक किया था ना, उसको तीनों के तीनों आतंकवादियों को, जो मुख्य आतंकवादी था मूसा, उसको भी मार दिया गया है इसी ऑपरेशन महादेव के अंडर। ठीक है, अब चलते हैं अपन आगे। एक बात बताना, सबसे बढ़िया गाड़ी कौन सी है? सबसे बढ़िया आपको मैं बोलता हूँ कि आप कौन सी गाड़ी लेना चाहोगे? सब मतलब मैक्सिमम लड़के ये बोलते हैं सर ब्लैक स्कॉर्पियो। देखो किलर गाड़ी है सर, एकदम किलर। देखो ये ब्लैक स्कॉर्पियो एकदम किलर। कैसी है दोस्तों? एकदम किलर। केलर से कर देंगे केलर। ब्लैक स्कॉर्पियो, सोपियो, ये रहा सोपियो। ये जम्मू कश्मीर के अंदर है। ये आतंकवादी विरोधी अभियान भारतीय सेना के द्वारा ये चलाया गया है। ओके जी, अब बढ़ते हैं आगे। ऑपरेशन 25, पुलवामा के अटैक के मास्टरमाइंड को पकड़ने के लिए यह ऑपरेशन 25 चलाया गया था। ऑपरेशन 25। बढ़े आगे, ऑपरेशन सजग। सजग कौन रहेगा? भारतीय सेना रहेगी। इतना सा है, नाम है सजग, भारतीय सेना। किसके लिए है ये? भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा तटीय सुरक्षा को बढ़ाने वाले सभी हितधारकों को शामिल करने के लिए यह ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन सजग। ठीक है, मैक्सिमम ऑपरेशन तो सेना के द्वारा चलाए जाते हैं। ठीक है, तो ये इजी वे में आपको नाम है सजग है, भारतीय सेना को सुरक्षा बढ़ाने के लिए ये ऑपरेशन सजग चलाया गया था। अब देखो, उत्तराखंड के अंदर लग गई आग और ऑपरेशन बॉम्बी बकेट, इसके द्वारा जंगल की आग को निपटने के लिए इस ऑपरेशन को शुरू किया गया। और MI-17V5 ये हेलीकॉप्टर है, इससे ये जो नीचे ये बाल्टी सी लटकी हुई है ना, इसके अंदर बहुत सारा पानी आता है, बहुत सारा। ये जो नीचे ये जो बकेट लगी हुई है ना, ये बकेट, ये देखो ये रही बकेट सी, बाल्टी जैसी ये बकेट है ना, इससे पानी भरते हैं आसपास की कोई झील या कोई नदी होगी उससे, और वो जंगलों के अंदर जो है इसको ले जा करके डाल देते हैं। तो नाम क्या है? ऑपरेशन बकेट। ये रहा बकेट। तो ऑपरेशन बकेट से क्या हो जाएगा आपका? ऑपरेशन बॉम्बी बकेट। भारतीय वायुसेना के द्वारा उत्तराखंड की जंगल की आग को निपटने के लिए इसका प्रारंभ किया गया। ठीक है जी, अब चलो, मान लो आप ट्रेन में कहीं पर जा रहे हो और आपका सामान कोई खो गया, तो रेलवे के पुलिस वाले आएंगे और बोलेंगे भाई साहब ये लो आपकी अमानत। तो इसके लिए रेलवे ने एक ऑपरेशन चलाया। ऑपरेशन क्या? ऑपरेशन अमानत। भारतीय सेना के द्वारा यात्रियों के खोए हुए सामान की ट्रैकिंग करने के लिए ऑपरेशन अमानत। ये लो भाई साहब आपकी अमानत, टेंशन की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये देखो ये नन्हे फरिश्ते, ट्रेन के अंदर छोटे छोटे बच्चे खो जाते हैं ना, रेलवे सुरक्षा बल RPF ने इस ऑपरेशन के तहत पिछले 7 वर्षों में 2018 से 24 के स्टेशन और ट्रेनों में जोखिम में पड़े 84,119 बच्चों को बचाया था। ये नन्हे नन्हे फरिश्ते हैं ना, ये छोटे छोटे, इन बच्चों को उठा करके ले जाते हैं, फिर बेच देते हैं, या किसी न किसी को भीख मंगवाते हैं, या कोई और किसी काम के अंदर लगा देते हैं। देखा करो आप, ये बच्चे बड़े डरे हुए सहमे से रहते हैं, इनके मम्मी पापा नहीं होते हैं, वो जो बाहर खड़े रहते हैं ना, वो इनके माँ बाप नहीं होते हैं। सो आप इन छोटे बच्चों को भीख बिल्कुल भी नहीं दें, ये इनका बिजनेस चलता है। आप यदि इन बच्चों की फोटो वोटो खींचने की कोशिश करोगे ना, भाग जाएंगे वो वहाँ से। समझ में आई ना बात? मतलब बहुत सारे ऐसे ही होते हैं, कुछ एक रियली में भी गरीब होते हैं बट बहुत कम। देखो अब छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनके कितने सारे प्रॉब्लम्स होती है। देखो आप, बच्चों का हक मार लिया जाता है वहाँ पर, उनके साथ में यौन शोषण किया जाता है, तो बच्चों को हक तो मिला ही नहीं ना। तो जो बच्चों को देखो, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने अंतर्राष्ट्रीय बाल यौन शोषण नेटवर्क को ध्वस्त किया। कौन से? ऑपरेशन होक। क्योंकि बच्चों का ये क्या कर रहा था? बच्चों का हक मार रहा था। बच्चों का हक है एक, उनको एक अच्छा बचपन मिले, जो कि उनको नहीं देते हैं, तो फिर क्या करते हैं? ऑपरेशन होक। सरकार ने ऑपरेशन होक लॉन्च किया। क्यों लॉन्च किया? क्योंकि छोटे बच्चों का हक मारा जा रहा था। होक से कर देंगे हक, और इजी वे में याद हो जाएगा अपने को। ठीक है जी, अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट देखो, अपन जब भी डॉक्टर के पास जाते हैं या मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, अपना सर दर्द हो रहा है, अपन उससे पूछते हैं भाई साहब कोई एंटीबायोटिक दे दो ना।
अब ये एंटीबायोटिक लेते लेते, अब कोई समझदार आदमी होता है ना, वो तो यही बोलता है कि एंटीबायोटिक क्या ले रहा है यार, कोई करेले का जूस पी ले, वही आपके आराम कर जाएगा। अब ये एंटीबायोटिक वाली प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा है ना केरला के अंदर कि सरकार को वहाँ पर एक ऑपरेशन चलाना पड़ा, ऑपरेशन अमृत नाम से। केरल सरकार ने एंटीबायोटिक दवाओं के अधिक उपयोग को रोकने के लिए इस अभियान को चलाया। सरकार ने क्या कहा, करेला पी ले यार, वो भी अमृत के जैसा है, तो करेला से कर देंगे केरला, करेला, ठीक है जी। वो भी कैसा है, वो भी अमृत के जैसा है, वो भी अमृत के जैसा है। ओके, चलते हैं आगे। ऑपरेशन सद्भाव अपने आसपास के देशों के लिए चलाया है ये हमने। भारत ने म्यांमार, लाओस और वियतनाम को जो है वो क्या किया, मानवीय सहायता, आपदा राहत, HADR प्रदान करने के लिए ऑपरेशन सद्भाव को शुरू किया था। ऑपरेशन कन्विक्शन उत्तर प्रदेश में चलाया गया है। ये 30 दिनों के अंदर जांच को खत्म करके अपराधियों को सजा देने का इसके अंदर लक्ष्य रखा गया है। अपराधी कौन कौन से हैं, कोई रेप कर देता है, हत्या है, लूट है, डकैती है, धर्मांतरण है, और यदि कोई गोकशी का अपराध यानी कोई गाय की मार देता है गाय को, तो उसके खिलाफ ये है ऑपरेशन कन्विक्शन। ठीक है जी, चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर जो है ऑपरेशन नंबर 38, चक्र क्या है। ऑपरेशन चक्र जो है वो 5वां CBI के द्वारा डिजिटल, ये जो नेट वाला चक्कर है ना, आप सारे दिन नेट के अंदर लगे रहते हो ना, नेट के चक्कर में, ये देखो ये डिजिटल अरेस्ट स्कीम, या ये कभी ना कभी धोखाधड़ी, नेटवर्क वाला स्कीम हो जाता है। तो ऑपरेशन चक्र 5 CBI के द्वारा लॉन्च किया गया था। अब चलते हैं आगे। ऑपरेशन मेलोन, यदि कोई आदमी ड्रग लेता है तो चाहे उसके जेब में पैसे मत हो, चाहे उसको कितना ही लोन लेना पड़े, लेकिन वो लेगा। देखो लोन लोन लोन, ये किस लिए चलाया गया, ये डार्क नेट गिरोह जो कि ड्रग बेचता है उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। लोन, जिसको ड्रग लेना है वो तो लोन लेकर के भी ड्रग ले लेगा। ठीक है जी। ऑपरेशन डेविल हंट, ये किसने चलाया, ये बांग्लादेश में अस्थिरता पैदा करने वाले, कोशिश करने वाले लोगों को गिरफ्तार करना। इस अभियान के अंदर जो है वो 1308 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। बांग्लादेश के अंदर ये चलाया गया है, बांग्लादेश के अस्थिरता पैदा करने वाले। ठीक है जी। अब चलते हैं अपन आगे नेक्स्ट ऑपरेशन की तरफ। आपका कोई बच्चा है या आप किसी के बच्चे हो, यानी माता पिता से कोई भी पूछ लेना कि थारो छोरो कैन को है, आपका सन कैसा है, माता पिता क्या बोलेंगे, एकदम खरा सोना है। देखो माता पिता, आपका सन कैसा है, एकदम खरा सोना है। ये देखो ये सोना ही है खरा, ये लटका के घूम रहे हैं ना। यानी ऑपरेशन राइजिंग सन, उभरता हुआ सन या उभरता हुआ सूर्य, राजस्व खुफिया विभाग के द्वारा सोने की तस्करी सिंडिकेट को उजागर करने के लिए असम, बिहार और यूपी में ये अभियान चलाया गया है। बात समझ आई ना, सन आ गया, सोना आ गया। चलते हैं आगे। ऑपरेशन समुद्र सेतु भारतीय नौसेना के द्वारा चलाया गया है। कोविड-19 के दौरान जब आदमी फंस गए थे ना दूसरे देशों के अंदर, तो भारत ने ये ऑपरेशन समुद्र सेतु, समुद्र के ऊपर हमने एक सेतु बनाया, यानी नावों के अंदर बैठा बैठा करके हम लोग यहाँ पर जो है उनको लेकर के आए। भारतीय नौसेना के द्वारा चलाया गया है ये, जिसका उद्देश्य महामारी के दौरान विदेशों में फंसे हुए भारतीयों को वापस लाना है। ये कितने हो गए, 42 हो गए। अब चलते हैं आगे और देखो ये क्या है, ये देखो आप ये आपने देखा होगा ना केदारनाथ। ये देखो ये कर क्या रहे हैं, ये देखो क्या परपोज कर रहे हैं। ये मैं गाली नहीं दे सकता मैं इनको, अभी मेरे को बड़ा गुस्सा आता है, ऐसी हरकतें करते हैं ये। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं गाली नहीं देना, अब फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें। ये देव स्थान है, ये देवताओं का स्थान है, यहाँ पर भगवान की आस्था लेकर के लोग जाते हैं, लेकिन ये फिर इस प्रकार की ये छपरी हरकतें करते हैं, ये थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। ठीक है जी, मर्यादा में रहना चाहिए वहाँ पर जाकर के। तो वहाँ के ऑपरेशन मर्यादा, केदारनाथ धाम के दौरान लोगों को अश्लीलता फैलाने और नशीले पदार्थों का सेवन करने से रोकना इसका उद्देश्य था। किसका, ऑपरेशन मर्यादा। के मर्यादा में रहो भाई, मर्यादा में रहो आप लोग। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो ये थे दोस्तों 43 ऑपरेशंस। ठीक है जी। अब बढ़ते हैं, एक बार मैं इनका फटाफट रिवीजन कर लेता हूँ, आपको इजी वे में देखना। अभी 2-3 मिनट के अंदर अंदर आपको ऐसा लगेगा कि यार वास्तव में अपने को ये सारे के सारे जो है वो याद हो गए। अभी देखना, शुरू से शुरू कर देते हैं हम। देखो ऑपरेशन सिंदूर भारत ने लॉन्च किया था, पाकिस्तान के खिलाफ लॉन्च किया था। पहलगाम हमला था, 7 मई स्केल बेसारण, सारे जने मिलकर के साथ में जब पहल करेंगे तब जाकर के स्केल्प के अंदर हम लोग सिंदूर लगा पाएंगे। पाकिस्तान भिखारी है ही है, बनियान के जैसा इसका नाम है। इंद्र भगवान के पास में क्या है, हाथी है, हाथी इंद्रावती हेती के अंदर। ऑपरेशन कावेरी, उड़ान लगाई, कावेरी ने उड़ान लगा करके भारत के अंदर आ गई। सूडान से उड़ान लगाई। ठीक है जी। ऑपरेशन ब्रह्मा म्यांमार के अंदर आपको मिल जाएगा। रोना
मोचा चक्रवात जब मोचा आया था तो उससे प्रभावित हुए लोगों को वहां से हमने जो है सहायता की थी। ऑपरेशन दोस्त, जब आपके दोस्त के सर पे तरक्की चढ़ जाती है ना, दोस्त के सर पे तरक्की चढ़ जाती है, दिमाग खराब हो जाता है। अब चलते हैं आगे, ये पूरा का पूरा ये लफड़ा आपको मैंने समझा ही दिया था। अब जरा देखना यहां से देखो, इजराइल ने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन लॉन्च किया। कौन सा? ऑपरेशन राइजिंग लायन, यानी उभरता हुआ शेर। इसने कहा कि मैं भी आपको प्रॉमिस करता हूं वापस जवाब पक्का दूंगा। इसने जवाब दे दिया वापस। इसने जवाब दिया तो इसके जवाब को रोकने के लिए इजराइल ने, यानी ईरान के जवाब को रोकने के लिए इजराइल ने एक ऑपरेशन आयरन शील्ड लॉन्च किया। ठीक है जी। इधर से ऑपरेशन अल अक्सा हमास ने लॉन्च कर दिया इजराइल के खिलाफ। इधर से अमेरिका ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, इसके हथौड़ा मारा रात को आकर के। 3 इनके विमान आए थे, रात को आकर के बॉम्बिंग करके चले गए और कई जगह पे फोर्डो, नतांज और इस्फान, इन 3 सैन्य ठिकानों को वो बनाया और चले गए यहाँ से। अब इजराइल ने इसको वापस क्या कर दिया, इसको मैदान बनाने के लिए एक ऑपरेशन लॉन्च किया। देखते हैं अपन उसको। ये आयरन शील्ड आ गया ईरान के ड्रोन मिसाइल हमले को असफल करने के लिए, है ना। ऑपरेशन अजय भारत सरकार ने चलाया था। कब? ये इन दोनों के, इजराइल के और हमास के बीच में जब युद्ध हो रहा था वहां पर सरकार ने ऑपरेशन अजय चलाया था। ईरान और इजराइल के बीच में ऑपरेशन सिंधु भारत सरकार ने चलाया था। ठीक है जी, ये आ गया आपका ऑपरेशन सिंधु। इसके अलावा ऑपरेशन गिदोन चैरियट्स, ये इजराइल के जो है, इसके अंदर इजराइल ने गाजा के अंदर जो है एक सैन्य अभियान लॉन्च किया था। ये इतना सा है। ठीक है, अब चलते हैं अपन आगे। रशिया ने कहा कि ऐसा मारूंगा, अकल्पनीय, अनथिंकेबल, ये हो गया अनथिंकेबल। इसने लॉन्च किया ऑपरेशन क्या, स्पाइडर। ठीक है, इन दोनों के अंदर फंसे हुए लोगों को हमने क्रेन से निकाला, गंगा से क्रेन से, तो यूक्रेन से हमने निकाला ऑपरेशन गंगा के तहत। ये 3 ऑपरेशन यहाँ से आपको याद हो गए, अकल्पनीय, अनथिंकेबल, स्पाइडर वेब, ये यहाँ से हो गया, और ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में फंसे हुए छात्रों को। ठीक है जी। ये शंकर भगवान वाला आ गया, शिवजी वाला आ गया यहाँ पर। शिवजी अमरनाथ यात्रा के दौरान ये बनता ही है। ठीक है, ऑपरेशन शिव। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट क्या है, ये जंगल के अंदर ये काले काले नक्सली रहते हैं, तेल लगाते हैं, 36 बार तेल लगाते हैं दिन में। तो छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के बीच में ब्लैक फॉरेस्ट मई 2025 के अंदर ये लॉन्च किया गया। आतंकवाद ये बिल्कुल खत्म होने के कगार पे है। ये नक्सलियों से उन्मूलन अपने को मिलने वाला है। ऑपरेशन ना देर करते हैं सरकार, अपनी सेना जो है ना बिल्कुल भी देर नहीं करती है। कोई आतंकवादी यदि आ जाता है ना तो ना देर करती है, आतंकवादी विरोधी अभियान चला देती है। और सर के अंदर सबसे पहले टिक्का निकालते हैं सर, ये आ गया, ये सेना ने चलाया। ठीक है, अब ये जो 5 राज्य हैं ना, इन्होंने चलाया ऑपरेशन शील्ड मॉक ड्रिल वाला। ठीक है, ऊपर से इसने एक अकेले लद्दाख ने चलाया ऑपरेशन मेघदूत, और भारतीय सेना जो है राजस्थान के बॉर्डर के ऊपर कौन सा चलाया, ऑपरेशन सर्द हवा। ये आ गया ऊपर मेघदूत, ये आ गया आपका सर्द हवा। ठीक है जी। अब चलते हैं अपन आगे। ये महादेव वाला तो अभी है ही, न्यूज़पेपर के अंदर देख लो, पढ़ लेना इसको अच्छी तरीके से। ये तीनों आतंकवादियों को ढेर कर दिया। मेन मुख्य आतंकवादी का नाम मूसा था, उसको कर दिया। ठीक है, सबसे किलर स्कॉर्पियो। ठीक है, ऑपरेशन 25, ये पुलवामा अटैक के मास्टरमाइंड को पकड़ने के लिए ये ऑपरेशन चलाया। भारत ने ऑपरेशन सजग चला दिया। सजग का मतलब क्या होता है, तट सीमाओं से सजग रहना है अपने को। ऑपरेशन बम्बी बकेट बाल्टियां भर भर के वो जंगल के अंदर डालते हैं, क्योंकि आग लगी हुई है। कहाँ पर लगी हुई थी, उत्तराखंड के अंदर लगी हुई थी। अमानत आपकी कोई भी चीज़ रेलवे में खो गई ना, आपकी तुरंत पकड़ा देगी रेलवे आपको। ये लो भाई साहब आपकी अमानत। ठीक है जी। कोई छोटा बच्चा, कोई नन्हा सा फरिश्ता भी यदि खो गया है ना, तो उसके लिए सरकार ने नन्हे फरिश्ते नाम से चला दिया। ये भी रेलवे ने चलाया है। ठीक है, छोटे बच्चों के साथ में यदि कोई यौन शोषण करता है, यानी उनका हक कोई मारता है, तो उसके लिए हमने ऑपरेशन होक लॉन्च कर दिया। ठीक है जी। केरला के अंदर ज़्यादा एंटीबायोटिक का यूज करा जा रहा था, तो ऑपरेशन अमृत, भाई करेला का जूस भी वो बिल्कुल अमृत के जैसा है। ठीक है जी। ऑपरेशन सद्भाव, म्यांमार, लाओस और वियतनाम को मानवीय सहायता हमने पहुंचाई है। ये कन्विक्शन उत्तर प्रदेश ने चलाया था। ये 5 अपराधी जो हैं, रेप वाले, लूट, हत्या, डकैती, धर्मांतरण, गोकशी, इनको 1 महीने के अंदर अंदर 30 दिनों के अंदर अंदर इनको सजा दिलवानी है। ये चक्कर किसका है, ये नेट का चक्कर है भाई। ऑनलाइन ठगी के अंदर फंस जाओगे आप, तो नेट के चक्कर में ज़्यादा मत पड़ो आप, 5वें चक्कर में। ठीक है जी। नशा करने वाला आदमी, ड्रग लेने वाला आदमी लोन लेकर के भी ड्रग ले लेता है, इसलिए मेलोन। ठीक है जी। डेविल हंट, ये बांग्लादेश के अंदर जो इस तरह फैला रहे हैं उन लोगों के लिए चलाया गया था। आपका सन कैसा है भाई, मारोथोर तो है ना, ये एकदम खरो सोनू है, सोनू। समुद्र सेतु, ये कोविड के दौरान अपने लोगों को समुद्र की मदद से ये नेवी के द्वारा चलाया गया था, भारतीय नौसेना के द्वारा, और अपने लोगों को ये वापस लेकर के आई थी। मर्यादा में रहना चाहिए। मंदिर में कहीं पर जाते हो ना, मंदिर के अंदर भगवान के वहाँ पर, तो थोड़ी मर्यादा में रहा करो भाई। ये ऐसी असलियत अपने को नहीं फैलानी है वहाँ पर। ये तो क्या छोटे कपड़े पहन के भी नहीं जाने हैं, लड़कों को भी सर के ऊपर ढक के जाना चाहिए, लड़कों को भी। ये बहुत सारे मंदिरों के अंदर तो ये नियम है कि आपको सर के ऊपर कोई रुमाल या साफा बांध करके रखना चाहिए, नहीं रखते हैं आजकल, ये गलत बात है। ठीक है जी। तो दोस्तों ये था आज के ऑपरेशन
जो हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे मैंने ट्रिक्स ही करवाए हैं। पीडीएफ यदि आपको चाहिए तो मैं कमेंट कर देना, मैं डाल दूंगा। और यदि आपको कोई भी कोर्स परचेज करना है, अपनी एप्लीकेशन को डाउनलोड करो। राजस्थान का जीके हो, ज्योग्राफी हो, ठीक है ना, और टेस्ट सीरीज वगैरह भी है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर अपनी एप्लीकेशन है, उसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। द एग्जाम हंटर आपको वहाँ पर मिल जाएगा। चैनल पे यदि पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और भी बहुत सारे करंट जो है वो क्लासेज की मैं वीडियोस यहाँ पर लेकर के आऊँगा। यहाँ तक वीडियो देखा है, आपको कैसा लगा है कमेंट करके मुझे जरूर बता देना। बाकी मिलते हैं अपन किसी नए वीडियो में किसी नई ट्रिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।